खम्मा गिणी। मैं हूं मनोज, जलको चूरू पर थारो स्वागत है। अब जो की मोदी सरकार है हर मुद्दे भटका के जो मेन जो मुद्दों नहीं भी बेरोजगारी, किसान को भाव, नाज को भाव मिलनो, खेत में टिड्डी आ रही है, वह मुद्दा भटका के मंदिर के ऊपर जो ध्यान भटकानी चाहे किसान की। किसान बिन्ने मंदिर का नहीं कौन मंदिरों किसान को पेट कौन भरे, किसान के जो खेत में टिड्डी आ रही है, किसान की हालत बहुत खराब। सरकार तुरंत किसान विरोधी अध्यादेश वापिस ले, अन्यथा किसानों को मजबूरन कोरोना के सिस्टम को तोड़ के सड़कों पे आना पड़ेगा और ये लड़ाई बहुत ही मजबूती से हम लड़ेंगे। अब जी आप सरकार पर तो आ रहे हैं, तो आगे की प्रोसेसिंग रही थारी? आगे ये अभी हमारा सांकेतिक प्रोग्राम है। आगे इस आंदोलन को प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर हम इस आंदोलन को लेके जाएंगे। किसान आज धरना दे रहे हैं, तो बहु आप बातचीत कर और के खिलाफ धरना दे रहे। उमराव जी अपने सगे, उमराव जी आप बात करें दे रहे हो साहब? आज हमारा अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में राष्ट्रव्यापी प्रोग्राम है। हमारा प्रोग्राम बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत छोड़ो। जिस तरह से मोदी सरकार ने तमाम भारत के नवरत्नों को बेच दिया है बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों से, हमारी मांग है कि उनको बेचा न जाए, सार्वजनिक रखा जाए। दूसरे मुद्दे स्थानीय मुद्दे। अब फिलहाल मेन मुद्दा क्या था? आज का मुद्दा चूरू जिले के अंदर फसल बीमा 2017-18, खरीफ 18, रबी फसल 19-20 का यहाँ पर 1000 करोड़ रुपया चूरू जिले का बकाया है। SBI जनरल इंश्योरेंस बीमा कंपनी अभी जो किसानों को देना नहीं चाहती, इसके खिलाफ हमारा प्रदर्शन है। ठीक है, किसान भाई जुड़े रहे, किसान भाई वहाँ बातचीत करा। क्या धरना दे रहे हो, के कारण है वो धरना? एक तो बीमा क्लेम जो नहीं दे रही है बीमा कंपनियां, उनके लिए टिड्डियां जो फैली हुई हैं तारानगर तहसील में, उसके लिए जो भारत सरकार ने 3 अध्यादेश। युवा साथी है, युवा साथियों पर बातचीत करके देखा क्या साहब क्या धरना दे हो? ये धरना किसान विरोधी जो अध्यादेश लाया गया है सरकार के द्वारा, उस अध्यादेश को वापस लेने के लिए धरना दिया जा रहा है। और इसमें युवा साथी, नौजवान, सारे सभी बूढ़े बुजुर्ग जितने हैं सारे धरने देखे। एसडीएम ने दे रहे हो क्या आप धरना? हाँ, एसडीएम को धरना दे रहे हो, ज्ञापन दे रहे हो? ज्ञापन दे रहे हैं जी, बिल्कुल ज्ञापन दे रहे हैं। और भी अपना भाई बंधु है, अंग सके बातचीत करके देखा धरना क्या मिक्कियाँ दे रहे हो? ये जो अध्यादेश है किसान विरोधी, इनके लिए, बीमा क्लेम के लिए, आवारा पशुओं के लिए, नहर के लिए, सभी के लिए धरना है। बिल्कुल अशोक जी है अपना जिला अध्यक्ष, क्या खातर दे रहे हो धरना वगैरह? अभी जो केंद्र सरकार ने 3 अध्यादेश पारित किए हैं वो बिल्कुल सरासर किसान विरोधी अध्यादेश है। 9 अगस्त को अंग्रेजों भारत छोड़ो 1942 में गांधी जी ने आह्वान किया था, उसको लेकर के वर्तमान में जिस तरीके से सरकार सरकारी उपक्रम में बेच करके पूंजीपतियों को कौड़ियों के दाम में बेच रही है, उसमें हमारी अखिल भारतीय किसान सभा और तमाम जनवादी संगठनों ने आह्वान किया है अंग्रेज कॉरपोरेट भारत छोड़ो, पूंजीपतियों भारत छोड़ो, जिसको लेकर के आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है। तो आज का ये राष्ट्रीय व्यापी प्रदर्शन है जिसमें किसान सभा ने उनका समर्थन करते हुए किया है। उसके साथ साथ जो स्थानीय मुद्दे हैं, अभी टिड्डियों से जो फसलों में खराबा हुआ है उसके नुकसान का आंकलन करके भरपाई करना, मुआवजा देना, जो बकाया फसल बीमा का इश्यू है लगातार किसान उसके लिए लड़ रहा है। 17-18 रबी से लेकर के अब तक 4 फसलों का क्लेम बकाया पड़ा है क्षेत्र के जिले के किसानों का, उसको लेकर के आज प्रशासन को हम ज्ञापन दे करके चेतावनी देने के लिए आए हैं। निश्चित रूप से कोविड-19 महामारी का असर है, लेकिन गाइडलाइन का पालन करते हुए मजबूरन किसानों को अपने हक और अधिकार के लिए मैदान में आना पड़ेगा। उपखंड कार्यालय आप हो गया और अठे अब धरना देगा, तो आगे आप बातचीत करा ते और किसान है, किसानों आप बात करके देखा। युवा दलांगे क्या सब क्या कहना चाहोगे? बकाया फसल बीमा क्लेम को लेकर यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग को पालन है वो शायद थोड़ा बहुत बोलते हैं, बाकी मास्क है वह लगभग पुगा रखे है, तो आप बात करके देखा क्या क्या कहना चाहोगे? दिल को जरूर सरकार अत्याचार कर रही है किसान पर, किसानों को हक देना चाहिए सरकार ने। अगर नहीं देगी तो जी जानो लड़ाई करांगा, सरकार ने झुका के दम लिया। आज अखिल भारतीय किसान सभा और SFI छात्र संगठन के संयुक्त तत्वाधान में आज किसानों के साथ में जो शिक्षा का जो नई शिक्षा नीति आई है उसके खिलाफ, जिस प्रकार से निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है और एक महंगी शिक्षा आम छात्र के ऊपर जो थोपने का काम
ये सरकार कर रही है उसके खिलाफ, और किसानों की जो विभिन्न मांगे, बीमा क्लेम, और जो हाल फिलहाल में जो एक बहुत बड़ी आपदा किसानों के ऊपर टीडीओ के रूप में आके पड़ी है, उस आपदा के खिलाफ हम किसान सभा और एसएफआई छात्र संगठन मांग करता है कि टिड्डी के कारण जो किसानों को जो भारी नुकसान हुआ है, टिड्डी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करे। मेरा नाम अजीत सारण है, मैं पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राजकीय महाविद्यालय तारानगर। अपने पीछे थेडेक्सको के युवा साथी है, कुछ बुजुर्ग है, लगातार में आठे बने हुए हैं। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो कहना चाहोगा ये दिल को तो किसाना का तरह लड़ाई लड़ रही है। किसाना ने टिड्डी खा गई, सारी फसल टिड्डियां नष्ट कर दी, और बीमा क्लेम 2018 से लेकर के आज तक का बकाया है, उसके लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और जो नहर का बहुत बड़ा आंदोलन हमें जो मोमेंट खड़ा करना है, वो आगे आने वाले टाइम में अगर सरकार हमारी एक भी बात नहीं सुनेगी तो सारे पूरे इलाके के किसान उस नहर के आंदोलन में उतरेंगे। मैं अखिल भारतीय किसान सभा के माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूँ, कहना ही नहीं चेताना चाहता हूँ, अगर किसान का हक किसान को नहीं दिया तो किसान उस हक को लेना जानता है। किस तरह से लेगा, रोड जाम करेगा या और कुछ करेगा, वो उसकी मर्जी है। बाकी किसान सभा अपनी लड़ाई पुरजोर तरीके से लड़ेगी और कामयाब होगी। फिलहाल एक जो कोरोना का महीना आप धरनों वगैरह कौन देश का, तो फिलहाल की आपकी स्थिति रही थारी? अब स्थिति यही है, ग्राम पंचायत पे हमारा आगामी 17 तारीख को एक दिवसीय धरना जारी रहेगा। उसके माध्यम से हम सरकार को चेताएंगे कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो अनिश्चितकालीन धरना हर एक ग्राम पंचायत पे दिया जाएगा। एसडीएम वगैरह अंदरों आ रहे हैं या थानबारी खड़े करके? अब यही सूचना मिली है, साथ ही पुलिस वाले बताइए कि एसडीएम साहिब आप आ रही है और आगे में ज्ञापन देंगे। मैडम ज्ञापन देने की तरफ जाना जाओगा? हमारा मुख्य जो मकसद है वो ये है कि जो मांग पत्र हम देने जा रहे हैं, रबी 17 ले गए अब ताणी गैलड़ी सावणी ताणी को बिमो, मतलब 19 की सावणी तक 4 फसलों बिमो किसानों बाकी पड़ी है। बहुत सारे लोगों सब कहेंगे 3 फसलों है, कहेंगे 2 फसलों है। बिंग बारे में सरकार की के तैयारी है। 13,600 आपदा राहत अनुदान कोष का खरीफ 18 में जिके किसाना ने मिलना चाहिए, वहाँ किसाना ने अभी तानी को नहीं मिला जी। एसडीएम यहाँ पर हो गया है तो आने देवेगा, और आप टिड्डी कवरेज करने गया तो आपने बनेड़ा गाँव में मिला। दर्शकों आगे जी की बात ही लगातार कमेंट आ रहे हैं कि बहुत बढ़िया बात रखी और तरीको हो वो बहुत बढ़िया हो। तो अब दोबारा क्या कहना चाहोगे आगे? पहले तो बहुत जोर की चली है, दोबारा तो आ कहनी चाह के भाई आज को जो प्रोग्राम है नहीं, वो प्रोग्राम वो है कि देश के माज की मोदी सरकार है वो एक निजीकरण करे और बहुत से किसानों पर मजदूरों पर जो हमलों करे बिंगे खिलाफ है कि आज को जो प्रोग्राम वो बिंगे खिलाफ है। और जो ये बड़ो बहुत बड़ो लेख आए बिंगे माँ आ दिए कि 4-5 साल तक जो सरकार नहीं रोकी तो पूरे हिंदुस्तान के माँ टिड्डी की फसल ने बर्बाद कर दी। आने वाले टाइम के माँ देश आज़ादियों पहले जो नाज को संकटों को नाज को संकट फिर पैदा हो जो बिन बचाने के वास्ते एक प्रोग्राम है। अंदर है कुछ प्रतिनिधि है, वह गया है तो बाकी बातचीत तो है वह आप दिखाने की कोशिश करा। एक किसान के जो समस्या क्रिएट हो गई उसको वो सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, वो आगे से आगे चलती रहेगी साल दर साल। तो पीछे के कलेक्टर साहब संदेश जी जब समझे इस बात को तब उनका ट्रांसफर हो गया। अब नए वाले कलेक्टर साहब आए हैं, आप भी इस मामले में नए हो तो आप इसमें थोड़ी रुचि लेकर के कृषि अधिकारी से जो शुरू बैठते हैं उनसे बात करके उनको सॉर्ट आउट करवाने का प्रयास करें। दूसरा इसमें हालांकि वो लिखने में छूट गया, एक जो 2018 में आपदा का पैसा मिला था किसानों को 13,600 रुपये, ये बहुत सारे किसानों को बकाया है। अब कहाँ पे दिक्कत है, कोई डॉक्यूमेंट अपने ऑफिस लेवल पे अपलोड करने में कोई दिक्कत है या गवर्नमेंट से बजट में कोई दिक्कत है? पहले तो ये बताया गया था बजट को लेकर दिक्कत है, उस बात को हो गए 6 महीने। लॉकडाउन के दौरान उस तरीके की मीटिंग डिस्कशन हो नहीं पाया, तो बजट में दिक्कत है तो उन पर प्रेशर करके उनको दिलाने का आप जरूर प्रयास करें। बाकी मोटा मोटी फसल बीमा से संबंधित है। एसडीएम ने एक ज्ञापन दे चुका है और देने के बाद एसडीएम है वह कहे है कि मैं यहाँ पर कार्रवाई कराँगा, लेकिन 1-2 बात है वह आप करने की कोशिश करा, लेकिन एसडीएम है वह पहली बाहू बारे निकल गया। तो एक लिए एक बैंकों लगातार है वो शिकायत आ रही है बैंकों के, जो भी बैंकों आगे भीड़ है वह तावड़ में इसी धूप है बैंक में खड़ी रहे और धूप में लोग है वह खड़ा रहे
तो बाकी लगातार है बस शिकायत आ रही है और पुलिस प्रशासन अठे मौजूद है, लेकिन केवे का बाकी आप निवेदन करांगे एस डी एम साहिब हूँ कि भाई एम पर जल्दी संज्ञान लेवे। बाकी कवरेज है पुलिस प्रशासन है वो लोगों ने समझाने खातर अठे आयो ताकि कोई स्थिति है वह बिगड़ने सके। अब वापिस आठूँ निकल गए और किसान भाई है वह आश्वासन ले गया आठूँ बारह निकल गया है। ये अगर चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल ने थे सब्सक्राइब कर लियो। सब्सक्राइब करने खातर ये जो सब्सक्राइब बटन है इन्हें थे दबा लियो और एंग सागे जो नोटिफिकेशन है बेन थे दबा लियो और ऑल नोटिफिकेशन पर थे ओके कर लियो। जय चूरू, जय राजस्थान, जय जवान, जय किसान।